आप अगर कीटनाशक और बुरशीनाशक की फवारनी करेंगे तो आपको वो पैदाइश वहाँ पे ही रुक जाएगी। उसके लिए अपने को ध्यान में रखना चाहिए अमावस्या और पूर्णिमा। पानी, प्याज की खेती में पानी का नियोजन बहुत ज़रूरी है। आप क्या बताना चाहते हैं जो भी किसान भाई पहली बार खेती करा रहे हैं, उनको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं भूषण दादा। आज हम इनके खेत में आए हैं। प्याज की खेती बहुत ज़बरदस्त इन्होंने की हुई है, तो आपको बताने वाले हैं छोटे से वीडियोस में कि ये कम खर्चे में अच्छा खासा ये पैदावार कैसे ले रहे हैं। और इन्होंने जैसा कि हमारे पास पहले एक्सपीरियंस शेयर किया कि ये बहुत ही कम खर्चा लगा के 2 लाख रुपए तक मुनाफा कमा रहे हैं अभी। तो इस खेती का राज जानने वाले हैं आपको कैसे इतना अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं खेती इनकी बहुत ज़बरदस्त हुई है। और इस शुरुआत में इन्होंने बताया कि बारिश वगैरह भी हो गई थी, उसके बावजूद भी खेती इनकी बहुत तगड़ी हुई है। थोड़ा सा राज जानेंगे कौन से स्टेज पे इनको सबसे ज़्यादा समस्या आती है। बहुत सारे किसान भाई के सवाल वगैरह आते रहते हैं कि हमें कीट वगैरह की व्यवस्था कैसे करनी है और छिड़काव वगैरह कौन सा करना है, और जो रोग वगैरह लगते हैं जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो कैसे ये बचाव कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नमस्ते, मैं भूषण चिकले। आप देख रहे हैं जो प्याज की खेती, इसमें जो भी कुछ है वो सब टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है। इसकी वजह से सब सही तरीके से अच्छा है। अभी बारिश होने के बावजूद भी ये प्याज अच्छा कैसे बोले तो जो भी टाइम टेबल है, जैसे कि बारिश होने के बाद जो प्रॉब्लम आते हैं उसके पहले अपन दवाई की छिड़काव करने की वजह से उसके ऊपर कोई भी रोग नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। अभी जो मेजर प्रॉब्लम रहता है प्याज की खेती में वो आता है 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद ये जो पत्ते की स्टेज रहती है वो मुड़ना चालू होती है, उसमें बुरी, डाउनी, ट्रिप्स वगैरह आना चालू होती है। उसके लिए अपने को ध्यान में रखना चाहिए अमावस्या और पूर्णिमा। जो छिड़काव की स्टेज है वो 2 महीने में 15 दिन के बाद होनी चाहिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अमावस्या के पहले दिन होनी चाहिए, जिस दिन सब जो कीटाणु रहते हैं उनकी मीटिंग होती है, जो जिस दिन अंडी वगैरह वो प्याज में देना चालू करती है। अमावस्या के पहले दिन आप अगर कीटनाशक और बुरशीनाशक की फवारनी करेंगे तो आपको वो पैदाइश वहाँ पे ही रुक जाएगी। अच्छा। और उसके वजह से आपको आगे आने वाले की परेशानियों से बचना बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। और पानी की व्यवस्था आप कैसे कर रहे हैं अभी? पानी, प्याज की खेती में पानी का नियोजन बहुत ज़रूरी है, और प्याज को ज़्यादा पानी घातक है। इसे अभी कैसा रहता है हमारे इधर की खेती और आप बाकी की खेती, जैसे खेती पे डिपेंड करता है पानी का। कांदे की खेती में पानी पूरी तरह से सूखने के बाद ही देना चाहिए, क्योंकि प्याज अपना ज़मीन के अंदर आता है। उसे फूलने के लिए जगह जो तैयार होती है वो तैयार होने के लिए थोड़ा सूखना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमारे इधर 15 दिन के बाद पानी दिया जाता है। अच्छा। और आप कंद की बढ़वार के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करें, कौन सी खाते? जैसे कि बच्चे पहले 15 साल में ही बढ़ते हैं, हाँ। वैसे ही फसल का भी होता है। यानी कि जो पहला महीना रहता है वो, और पहले महीने में दोनों जो डोज रहते हैं कांदे की वो जानी चाहिए। इसमें नत्र की मात्रा पूरी तरह से कम होनी चाहिए, और यूरिया जो किसान भाई आजकल खेती में ज़्यादा वापर करते वो वापर करना नहीं चाहिए। वो कांदा ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। इसके लिए पहले जो डालना है वो अपना महादन, जिसमें 24-24 के नाम से आता है। 24% अपना यूरिया का बेस आता है और 24% बाकी का जो उसमें, और माइक्रोन्यूटन का थोड़ा सा उसमें चाहिए। वो पहले महीने के 15 दिन के बाद ही जाना चाहिए, और दूसरा डोज 30 दिन का होने के बाद जाना चाहिए। उसके बाद उसको कुछ खत मात्रा की ज़रूरत नहीं है। जो भी है, जो कांदा फूलने का टाइम 2 महीने के बाद नीचे फसल में कांदा तैयार होना चालू हो जाता है। वो टाइम पे अपने को पोटेश की मात्रा चलती है। जैसे अपने दुकान में अपने को एमओपी के नाम से मिलता है, 0050 के नाम से मिलता है। वो अपने को 2 महीने के बाद, यानी कम से कम 70 दिन के बाद देना है। उसके बाद अपने को जो भी ऊपर का जो पत्ते का रस है वो सब कांदे में उतरना चाहिए। और पीलेपन की भी समस्या बहुत देखने को मिलती है, और वो जहाँ पे ज़्यादा कोहरा पड़ता है, अच्छा, और जहाँ पे अब पानी ज़्यादा होता है उससे आता है। हाँ, उससे वो पीलापन ज़्यादा आता है। इसके लिए ही कांदे में पानी का नियोजन करना बहुत ज़रूरी है।
तो आप बहुत सालों से खेती करते आ रहे हैं प्याज की, तो इस बार देखने कांदा आपका बहुत ही अच्छा हुआ है जो प्याज की खेती है। तो आपने क्या सीखा अब तक कि कैसे हम लोग अच्छी पैदावार ले सकते हैं इतने साल की खेती में? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? ये एक्सपीरियंस जानने के लिए कैसा रहता है, हमने खुद उसमें समय लगना, आपने खुद समझ के लेना चाहिए। अभी मैं भी क्या कुछ डायरेक्ट सीख के नहीं आया, मैं भी सीखा हूँ, जो भी सीखा हूँ वही बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, भूषण दादा ने हमें जो भी सिंचाई प्रबंधन वगैरह, खाद वगैरह के बारे में बताया। तो अब अंतिम क्वेश्चन रहेगा इनसे कि आप क्या बताना चाहते हैं, जो भी किसान भाई पहली बार खेती करते आ रहे हैं उनको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? कांदे की खेती में जो पीलापन और जो बाकी का वो टेढ़ा होने का जो हर बार जो प्रॉब्लम आता है, उसके लिए हर एक सिंचाई में आपको सिलिकॉन बेस स्टिकर मिलता है, वो लेना चाहिए। अच्छा। उससे क्या होता है, कांदे का पीलापन नहीं आता है, वो जो टेढ़ा होता है वो नहीं होता है। और दूसरी बात, जो खाद आप यूज़ करते उसमें आपको माइक्रोन्यूटन की सब मात्राएं लेनी चाहिए। उससे जो भी पौधा है वो सशक्त यानी अच्छा मजबूत होगा, ग्रोथ अच्छी होगी उसकी। हाँ, और खाद की समस्या अभी ये साल तो हो रही है, और उसमें से भी आपने सीखना चाहिए कि पोटैश कितनी मात्रा है, नत्र कितनी मात्रा है, ये सब जानने के बाद आपने वो अपन कौन सा खत लेना चाहिए कौन सा नहीं, ये आपने दुकान वालों से बातचीत करके लेना चाहिए। अभी जैसे कि मैंने इसके लिए अभी मुझे 10-26-26 जो हमारा 10-26-26 बोलते हैं उसको, वो नहीं मिला, तो उसके जगह पे 9-24-24 आया है, वो लिया मैंने। अच्छा। उसके साथ एमओपी लिया है और माइक्रोन्यूटन लिया है। आप देख ही रही है फसल कैसी है कैसे नहीं। बिल्कुल। ओके, धन्यवाद भूषण दादा, आपने जो भी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि जो भी किसान भाई पहली बार खेती कर रहे हैं उनको ज़रूर से थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और आपका अन्य क्रॉप पे अगर किसी को वीडियो देखना है तो मैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके ऊपर ज़रूर से वीडियो बनाएंगे। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए किसान भाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।